गांव की सुबह हमेशा कुछ अलग होती थी। दूर खेतों से हल्की मिट्टी की सौंधी खुशबू आती, बच्चों की किलकारी और गायों की घंटियों की टुन-टुन आवाज सुनाई देती। इस साल भी वही अपनापन था, पर खेतों में हरी लहराती फसल इस बार पहले से भी अधिक घनी और सुनहरी दिख रही थी। मोहन के चेहरे पर आशा बनी हुई थी। उसने अपने हल्के दाढ़ी पर हाथ फिराया और सोचा, इस बार कैसे भी करूंगा, साहूकार का कर्ज उतर जाएगा, घर की छत की मरम्मत करवा दूंगा। उस दिन मोहन और गांव के कई लोग एक दूसरे से कहते रहे, देखो, अब मौसम सही रहा तो सबकी किस्मत चमक जाएगी। पर प्रकृति के साथ मनुष्य की इच्छा का मेल हर बार नहीं बैठता। एक दो दिन बाद ही आसमान पर अजीब से बादल जमा होने लगे। सुबह होने से पहले बिजली कड़कने लगी और अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ऐसी बारिश जो लगातार कई दिनों तक रुकी ही नहीं। खेतों में पानी जम गया, गंदे पानी में फसलें गिरकर सड़ने लगी। मोहन खेत में खड़ा था। बीज बोने से लेकर हल चलाने तक उसकी सारी कमरकश मेहनत अब पानी में डूबती जा रही थी। साहूकार ने अपना हिसाब मांगा। मोहन, कर्ज लौटाओ वरना तुम्हारी जमीन मेरी। साहूकार जी, फसल बर्बाद हो गई है, थोड़ा समय दीजिए। 2 दिन का समय देता हूँ, अगर पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हारी जमीन मेरी। मोहन बेबस था। उसने बहुत मेहनतें की, लेकिन साहूकार नहीं माना। 2 दिन तक मोहन ने हर संभव कोशिश की। किसी रिश्तेदार से उधार मांगा, गांव में पैसे के लिए भटकता रहा, पर नतीजा वही, कुछ नहीं। मजबूरी में उसे अपने खेत की जमीन के कागजात साहूकार के हवाले करने पड़े। जमीन छीनते ही जैसे उस पर किसी भारी पत्थर का भार आ गया। मोहन के लिए अब एक ही विकल्प बचा, जंगल में जाकर लकड़ियां काट कर बेचना, ताकि कुछ राशि घर ला सके और रोटी का इंतजाम हो। मोहन रोज लकड़ियां काटता और उन्हें घर ले जाता, उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमाता। एक दिन जब वह जंगल की ओर गया तो अत्यंत थककर बैठा हुआ एक साधु उससे मिला। साधु ने पूछा, बेटा, कुछ खाना है क्या? मोहन के पास खाने तक के पैसे नहीं थे, पर उसके हृदय में उदारता थी। उसने अपने पास के आखिरी 5 रुपये साधु को दे दिए और विनम्रता पूर्वक कहा, आप पास के ढाबे से खा लीजिए। साधु ने मोहन की यह संतुलित उदारता देखी और हाथ पर हाथ रखकर मुस्कुराए। तुम थोड़ा धैर्य रखो, मैं तुम्हें एक रास्ता बताऊंगा। जंगल में एक ऐसा बाजार लगता है जहां सामान बेहद सस्ते दामों पर मिलते हैं, पर याद रखना, वह बाजार हर किसी के लिए नहीं खुलता। वह उन लोगों के लिए है जो जरूरत में हैं और नेक नीयत रखते हैं। उसकी राह बदलती रहती है, आज यहां होगा तो कल कहीं और। अगर तुम पालो तो समझो तुम्हारे लिए वरदान है। मोहन घर चला जाता है, लेकिन साधु की कही बातें उसके मन में ही घूमती रहती हैं। अगले दिन मोहन किसी को बिना कुछ बताए चुपचाप जंगल की ओर निकल जाता है। मोहन कांपते कदमों से आगे बढ़ता जाता है और साधु द्वारा बताए गए रास्ते को याद करते हुए चोर बाजार ढूंढने लगता है। मोहन काफी देर जंगल में भटकने के बाद अचानक रुक जाता है। पेड़ों के बीच से एक चमकती हुई रोशनी और शोरगुल की आवाजें आती हैं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है और उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। उसके सामने चोर बाजार था। मोहन धीरे धीरे हिम्मत जुटाकर कोने में लगी 2 दुकानों के पास जाता है। मोहन ने वहां 50 किलो चावल और 50 किलो गेहूं सस्ते दामों पर लिए। असल में दाम इतने कम थे कि वह खुद हक्का बक्का रह गया। उसने जितना उठा सका उतना बोरी में भरा
और घर की ओर निकल पड़ा। गांव पहुंचते ही उसने कुछ बोरी पास के किराना वाले को बेच दी और कुछ घर पर रख ली। घर में खुशियां लौटने लगी। पत्नी के चेहरे पर राहत की झलक थी। मोहन, ये सब कहाँ से आया? मोहन ने केवल साधु का नाम लिया और कहा, भगवान की मेहरबानी। दिन बीतते गए। मोहन रोज चोर बाजार गया, कुछ दालें, मसाले, सूती कपड़े और जरूरी सामान लाकर गांव में बेचता। धीरे धीरे उसने एक छोटी सी दुकान खोली। दुकान पर मेहमानों का आना जाना लगा और आज उसकी प्रतिष्ठा गांव में बढ़ने लगी। उसने साहूकार का कर्ज चुका दिया और कागजात लौटाकर अपनी जमीन वापस ले ली। अब मोहन के पास न सिर्फ पैसा था, बल्कि उसका आत्मसम्मान भी लौट आया था। वह लोगन का सहारा बन गया। जिनके पास उपचार, दवा या अनाज नहीं था, वह मोहन के पास आते। साहूकार को यह सफलता बर्दाश्त नहीं हुई। जो आदमी पहले कर्ज के मोह से गांव में बैठा था, वह अब जलने लगा कि किसी गरीब ने कैसे इतनी तरक्की पाली। साहूकार ने चुपके से मोहन का पीछा किया और देखा कि मोहन किस तरह जंगल में चला जाता। साहूकार का मन पूरी तरह लालच और बदले की आग में जल रहा था। अगले दिन वह खुद जंगल गया, पर वह चोर बाजार कहीं नहीं मिला। साहूकार का क्रोध बढ़ता गया और उसने पाप भरी योजना रची। एक रात साहूकार ने मशाल हाथ में लेकर मोहन की दुकान के पास आकर आग लगा दी। सरपंच ने साहूकार को भागते देखा, पर तब तक आग बहुत फैल चुकी थी। अगली सुबह गांव में चर्चा का तूफान उठ गया। पंचायत बुलाई गई, जहां सारे गांव के लोग आए। सच्चाई सामने आई। साहूकार को सबने घेर लिया। प्रारंभ में वह झूठ बोलता रहा, पर जब साक्ष्य मिल गए और सरपंच ने उसे रंगे हाथों पकड़ा, तो उसे अपनी गलती माननी पड़ी। पंचायत ने निष्पक्ष फैसला सुनाया। साहूकार को मोहन की दुकान पुनर्निर्माण के खर्चे उठाने होंगे और गांव के सभी छोटे किसानों का आधा कर्ज माफ करना होगा। साहूकार ने जबरदस्ती माना, पर गांव वालों ने फैसला यह भी सुनाया कि साहूकार को अपनी गलती का एहसास करा के लोगों के सामने माफी मांगनी होगी। साहूकार ने शर्मिंदगी में झुककर सबसे माफी मांगी, पर यह सब केवल सजा नहीं थी। गांव वालों ने इस बात को भी समझाया कि एकता और इंसाफ की ताकत ही समाज को संभाल सकती है। मोहन ने सबका धन्यवाद किया, पर सबसे बड़ी बात उसने कही, मैंने सीखा कि ईमानदारी, नेक मन और मेहनत का फल जरूर मिलता है। चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, उम्मीद न छोड़ो। गांव में फिर से चैन वापस आ गया। मोहन ने अपनी दुकान संभाली, जरूरतमंदों की मदद की